दोस्तों, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने या चाइना की गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ है। इन्होंने इस साइबर अटैक को एक मेजर साइबर ब्रीच का नाम दिया है। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने ये कैसे किया और इससे इंडिया को क्या थ्रेट है, चाइनीज ऑफिशियल्स का क्या कहना है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जॉर्जिया कंट्री का इसमें क्या रोल है और एक्चुअली ये थ्रेट जो है वो हमें क्या सिखाता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। एक्सपर्ट्स के व्यूज भी जानेंगे उसके ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल स्टोरी क्या है। देखिए, सिचुएशन ये है कि यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपकी करेंसी प्रिंटिंग का, स्टेट गवर्नमेंट की पूरी फंडिंग का, इन सब का ध्यान रखता है, इन सब का लेखा जोखा वो मेंटेन करता है। उन्होंने अभी अनाउंस किया, 31 दिसंबर को अनाउंस किया है उन्होंने कि हमारे ऊपर एक अटैक हुआ है और एक साइबर अटैक हुआ है जिसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट जो है वो दर्शाया जा रहा है। अब चाइना का इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्या, साइबर अटैक अभी हुआ है? साइबर अटैक एक्चुअली 8 दिसंबर को हुआ था। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को इसका पता भी नहीं लगा। ये तो किसी थर्ड पार्टी ने इनको इन्फॉर्म किया, उसके बाद इनको पता लगा कि इसके ऊपर कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अब ये पता क्यों नहीं लगा, इसके बारे में भी हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, राइट? तो इंसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट, उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके ऊपर साइबर अटैक हुआ दिसंबर में, 8 दिसंबर को। ठीक है। और ये एक मेजर इंसिडेंट थी क्योंकि यहां पे काफी सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे जो इस अटैक के दौरान चुरा लिए गए हैं। राइट, काफी सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे जो इस अटैक के दौरान चुराए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये ब्रीच हुआ कैसे। तो देखो, जो हैकर्स हैं उन्होंने एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड ट्रस्ट, ठीक है, एक बियॉन्ड ट्रस्ट एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है, ये थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो ये थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स को भी। अब देखो, हर एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके डॉक्यूमेंट्स अगर मुझे एक्सेस करने हैं तो उस पर डबल सिक्योरिटी, ट्रिपल सिक्योरिटी देखने को मिल सकती है। अब यहां पे क्या हुआ, जो ये आपकी सिक्योरिटी एजेंसी है, एक साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है आपका, वो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के पास में क्या था, आपकी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो है उनको एक्सेस करने के लिए बाईपास करना था सिक्योरिटी को, मतलब ये कर सकते थे, इनके पास में एक्सेसिबिलिटी थी ताकि बार बार ट्रेजरी से बात ना करके इनको जो भी करना हो वो अपना एक्सेस कर सकें। अब यहां पे क्या हुआ, इन्हीं की को उठा के, जो आपकी थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इन्हीं की को उठा के आपकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं चुरा लिए गए हैं। तो अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, उनको एक्सेस किया गया है यहां से। तो ये यूएस के लिए एक काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। अब बियॉन्ड ट्रस्ट का इसमें कितना रोल देखने को मिलता है। देखो, बियॉन्ड ट्रस्ट जो जॉर्जिया में बता रहा था, ये जॉर्जिया बेस्ड एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनके पास में क्या थी, इनकी डिजिटल की है जो कि डिस्क्लोज हुई है, जो कॉम्प्रोमाइज हुई है। डिजिटल की काम आ रही है कि आप किसी भी सिक्योरिटी, अगर कहीं पे भी आपके अकाउंट पे सिक्योरिटी है तो उस डिजिटल की से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो पहले क्या हुआ है, हैकर ने पहले बियॉन्ड ट्रस्ट से वो डिजिटल की चुराई है और फिर यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को एक्सेस किया है। अब इससे तो साफ ही पता लग गया ना, यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को कैसे पता होता कि भाई उनकी की चुरा ली गई है, राइट? उनके हिसाब से तो हमने की दी हुई है, आप एक्सेस कर सकते हो। तो यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हिसाब से तो बियॉन्ड ट्रस्ट ही उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर रहा था। बट वो तो लेटर ऑन बियॉन्ड ट्रस्ट ने ये अनाउंस किया कि हमारी की जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। और इस की कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे लोगों को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो यस, दे इन्फॉर्म्ड कि स्मॉल नंबर ऑफ क्लाइंट जो हैं उनकी सिक्योरिटी यहां ब्रीच हुई है। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, बट स्टिल इन्होंने ये तो अनाउंस किया है कि यस, कॉम्प्रोमाइज हुआ है, सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके बदले में ट्रेजरी डिपार्टमेंट यूएस का वो क्या एक्शन लेता है, ऑन 8 दिसंबर बियॉन्ड ट्रस्ट ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को ये अलर्ट किया कि भाई हमारी की जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, एंड इन दिस सिचुएशन यू नीड टू टेक सम स्टेप्स। तो एफबीआई और जो भी आपके साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनको इन्वॉल्व किया गया टू असेस कि इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, किस लेवल तक इंपैक्ट हो सकता है, और हम अपने आप को फर्दर सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वो की तो 8 दिसंबर से आज भी एक्टिव होगी, उसको भी इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। आज तो खैर एक्टिव नहीं होगी, बट स्टिल यहाँ पे ये है कि इंक्वायरीज
डेफिनेटली कंडक्ट की जाए और इस इंक्वायरी के अंदर ये भी कंडक्ट किया जाए कि बियॉन्ड ट्रस्ट का इसमें कितना रोल है, क्योंकि ठीक है ये एक थर्ड पार्टी है, हम इसके क्लाइंट है, बट स्टिल हो सकता है बियॉन्ड ट्रस्ट का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नजर आए। तो क्या रियल में इनके ऊपर भी अटैक हुआ है या फिर कि जानबूझ के कॉम्प्रोमाइज की गई है? लेकिन जो चाइनीज एम्बेसी ऑफिशियल्स हैं वॉशिंगटन में, उन्होंने कंप्लीटली इस चीज को डिनाई किया है कि बीजिंग का इसके अंदर कोई रोल नहीं है और यूएस अननेसेसरी बीजिंग को इसके अंदर इन्वॉल्व ना करे। कुछ आपके पास प्रूफ हैं तो लेके आओ, फिर हम उसके ऊपर कुछ बात कर सकते हैं, अदरवाइज अननेसेसरली आप हमें इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये कहना सिर्फ एक ऐसा है कि ठीक है हमने अपना इंटेंशन जताया मीडिया के पर्सपेक्टिव से, बट रियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इतनी सारी न्यूज़ देखोगे। देखो यहाँ पे भी, यहाँ ये न्यूज़ जो है वो फरवरी 2024 की है, यहाँ ये जो न्यूज़ है वो आपके मई मंथ 2024 की है। मतलब आइडियली आप देखोगे ये जो न्यूज़ है वो फर्दर अगस्त में आती है। मतलब चाइनीज ऑफिशियल्स या चाइना का जो बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट है, जो साइबर अटैक जो है वो चाइना वो बहुत बार करता आया है। और चाइना ये आसानी से क्यों कर पाता है और क्यों कोई चाइना के ऊपर ये अटैक नहीं कर पाता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे सिटीजन्स जो हैं या अदर कंट्रीज के सिटीजन जो हैं वो दूसरी कंट्री बेस जो एप्स हैं उसको यूज करते हैं। उस ऐप में हमें जीमेल जो भी पासवर्ड वगैरह वो सब कुछ एक्सेस हो जाता है। चाइना के अंदर जैसे ट्विटर है वो बैन है, इंस्टाग्राम है वो भी बैन है। तो मतलब आपकी जो चाइना गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट तो अपनी खुद की ऐप चलाती है, अपने सिटीजन्स को अलाउ भी नहीं करती को किसी दूसरे की ऐप चला सके। जैसे टिकटॉक ऐप करके आया था, हमारी गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, लेकिन हमारे यहाँ तो वहां से ही लोग सुपरस्टार बन रहे थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब हम इस टाइप की एप्स को यूज करते हैं तो फिर सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और चाइना उसका फायदा उठाता है। और चाइना क्योंकि खुद किसी भी टाइप की ऐसी ऐप को यूज नहीं करता जो फॉरेन बेस हो, दैट्स वाई वहां का डेटा जल्दी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता। इंडिया के अंदर भी इमिग्रेशन डेटा जो लार्ज स्केल के ऊपर लीक हुआ था इन 2024 इटसेल्फ। ठीक है, आज लास्ट डे है 2024 का, बट इन 2024 इटसेल्फ चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके अंदर डेटा गैदरिंग करते नजर आते हैं, जिसमें लार्ज स्केल इमिग्रेशन डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा था। मैसिव साइबर सिक्योरिटी अटैक जो है वो चाइना के ऊपर हुए थे। इवन हमारा बहुत सारा डेटा उठा के इन्होंने एक गीट हब करके ऐप है उसके ऊपर अपलोड कर दिया था। सो आइडेंटिटी, प्राइवेसी, डेटा ब्रीच, ये चाइना ने काफी बार किए हैं साइबर अटैक्स के थ्रू। अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि इस केस में क्या करना चाहिए? तो देखो यहाँ पे कहना इनका यही है कि देखो ऐसे पैटर्न जो है वो बहुत बार देखे गए हैं जिसमें चाइनीज इन्वॉल्वमेंट होता है कि जो थर्ड पार्टी जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है चाइना उसके थ्रू अटैक करने की कोशिश करता है। तो एक्सप्लॉइटेशन किसके मीडियम से हो रहा है? आपके थर्ड पार्टी सर्विसेज जो हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन काफी बढ़ता जा रहा है। अब ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन उनका बढ़ रहा है, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली जैसे ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, भाई लीकेज तो उनकी इंफॉर्मेशन का हुआ है। तो थर्ड पार्टी जो वेंडर हैं, ये क्रिटिकल सिक्योरिटी सर्विस हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो हमारे लिए शायद और क्रिटिकल हो सकती है। सो वी नीड टू टेक सम स्टेप्स, या तो हम थर्ड पार्टी सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स को ही हटा दें, या फिर अगर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सो आइडियली दिस इज द सिचुएशन, और चाइना बहुत बार इन्वॉल्व पाया गया है, तो ऐसा चाइनीज ऑफिशियल का डिनाई करना मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाइड है। व्हाट डू यू थिंक? रियली चाइनीज गवर्नमेंट डू दिस, और दिस इज जस्ट अ ट्रम्प वर्सेस चाइना वॉर जिसके पीछे इसके इल्जाम लगाया जा रहा है? टुडे इज द लास्ट डे ऑफ 2024. फ्रॉम टुमारो वी विल एंटर इन 2025. सो ईयर एंड पे आपके लिए कुछ गिफ्ट अगर मैं बात करूं तो हेयर, इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम और 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हो, तो यहाँ आपको क्रैश कोर्स जो है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसमें टेस्ट सीरीज आपका सब्जेक्ट वाइज और एज वेल एज आपके जो सेक्शनल वाइज एज वेल एज आपका फुल लेंथ टेस्ट, इसके साथ में कंप्लीट क्लास डिस्कशन, कंप्लीट सिलेबस अलोंग विद द 18 मंथ करंट अफेयर जो है आपको अवेलेबल है। Go to the textbook platform, use the code Kapil, and you will be getting a discounted price for the admission. So take the admission and start your preparation for 2025 prelims exam. Thank you very much. इस सेशन की PDF को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं. This is my Insta handle. You can follow me here. Thanks a lot. Take care. Bye bye.